किडनी दिवस है। विश्व किडनी दिवस हर दूसरे गुरुवार, मार्च के महीने में हर दूसरे गुरुवार को ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी इसका उपक्रम है। हर साल एक थीम दी जाती है और इस साल की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। तो हमने किंग्सवे हॉस्पिटल में हमने इस उपक्रम के लिए जो पेशेंट्स के डायलिसिस चल रहे हैं उन्हें एक फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करने का ये किया है, निर्णय लिया है। और साथ ही साथ उनको जो नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन है वो भी हमने फ्री किया है। तो 31 मार्च तक के ये योजना का प्रतिशत सभी पेशेंट जिनके डायलिसिस चल रहे हैं वो इस अस्पताल में ले सकते हैं। कि ये बहुत जरूरी है कि समय समय पर किडनी की जांच होनी चाहिए और किडनी की जांच के लिए खून और पेशाब की जांच करना आवश्यक है। किडनी की परिस्थिति क्या है ये जानने के लिए समय समय पर पेशाब और खून का परीक्षण आवश्यक है। और अगर पेशेंट उसके लिए नहीं आता है क्योंकि उसे चिन्ह नहीं आएंगे, चिन्ह आएंगे तो उसमें काफी देरी हो जाएगी। इसलिए समय समय पर जब भी उन्हें अस्पताल में जांच के लिए बुलाया जाता है तो ये जरूरी है कि वह जांच के लिए आए, अपने खून और पेशाब की जांच कराए और उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट इनसे मिलकर वो समझे और वो फॉलो करें, जिससे उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आए, वो अपना काम व्यवस्थित रूप से कर सके और ज्यादा से ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सके। किडनी की बीमारियां ट्रीटमेंट में काफी लंबी होती है, काफी महंगी भी होती है, इसलिए किडनी की बीमारियों से बचना ये हमारे सबके लिए फायदेमंद चीज रहेगी। अगर हमें किडनी को स्वस्थ रखना है तो जो भी चीजें हम नॉर्मल हेल्थ मेंटेन के लिए करते हैं, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, भरपूर पानी पीना और बीपी और शुगर का कंट्रोल ठीक तरह से रखना, ये सारी चीजों के पर हम अगर ध्यान दें तो किडनी को काफी रोगों से बचाया जा सकता है। जो किडनी के लिए हानिकारक दवाइयां हैं, जैसे ओवर द काउंटर जो हमें पेन किलर्स मिलते हैं और कई बार हम लोग ले लेते हैं कि भाई दर्द की कोई दवा ले ली, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां लेना, खुद को सेल्फ मेडिकेट करना, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ये सही फरमाया आपने कि इस तरह से सोच होती है कि कुछ दवाइयां खानों से या बियर पीने से स्टोन निकल जाता है या गल जाता है, तो ये समझ ले कि स्टोन्स गलते नहीं है, घुलते नहीं है, छोटे नहीं होते। अगर हमारी पेशाब की नलियों से स्टोन्स की साइज छोटी हो और हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो छोटे स्टोन्स छोटी हालत में ही निकल जा सकते हैं। तो बाकी दवाइयां या डिजोल्व करने वाले औषध, इन चीजों के पीछे पैसा और समय जाया न करते हुए सही समय पे क्वालिफाइड डॉक्टर से और उसके स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्ट करे तो फायदा। तो हमें पहले ये ख्याल रखना है कि हमें ये फिगर आउट करना है कि हम हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्या। हाई रिस्क कैटेगरी वो होती है जो पेशेंट को पहले ही बीपी की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, या पहले ही उनको कोई अनुवांशिक ऐसे फैमिली में कोई हिस्ट्री हो जिसकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स की किडनी खराब हुई हो। ऐसे पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और इन्होंने रेगुलरली ब्लड टेस्ट कराने चाहिए है, यूरिन टेस्ट कराने चाहिए और मेडिकल कंसल्टेशन लेने में संकोच नहीं करना है, क्योंकि यही एक समय होता है जब कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जा सकती है जिससे आगे जाके उनकी किडनी खराब होने से बचाई जा सकती है। एडवांस स्टेज में किडनी खराब हो जाती है तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं एक्सेप्ट फॉर डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो वर्ल्ड वाइड सबसे प्रमुख कारण किडनी खराब होने का डायबिटीज है। ये जो महामारी, वैश्विक महामारी है, इसकी वजह से जो किडनी को बाकी अंगों को नुकसान होता है उसमें किडनी को भी डैमेज होता है। तो सबसे लीडिंग कॉज जो है वो किडनी फेलियर का वो डायबिटीज है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर है, कुछ अनुवांशिक बीमारियां हैं, कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं, स्टोन के प्रॉब्लम होते हैं, पेशाब मूत्र मार्ग में कोई बाधा होती है उसकी वजह से किडनी खराब होती है, कुछ गलत दवाइयां होती हैं, कुछ पेन किलर्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जिनकी वजह से किडनी को नुकसान हो सकता है। तो हमें इन सभी कारणों की तरफ सतर्क रहना होता है। एंड जैसे ही अपने को कभी कोई रिस्क फैक्टर हो इनमें से
तो रेग्युलर मेडिकल कन्सल्टेशन लेते रहना चाहिए. लहान मुलांमध्ये जास्त करून जे किडनीचे आजार असतात हे अनुवांशिक होण्याची शक्यता असते आणि मुलाला लघवी करताना त्रास होणे, वारंवार लघवीचे इन्फेक्शन्स होणे, थंडी वाजून ताप येणे, ह्या सगळ्या लक्षणांमध्ये आपल्याला किडनीचा काही प्रॉब्लेम आहे का याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. अशा सिच्युएशनमध्ये मुलाची लघवीची तपासणी, किडनीचे ब्लडचे रिपोर्ट्स आणि सोनोग्राफी ह्या बेसिक टेस्ट करून घेतल्या पाहिजे. किंग्सवे हॉस्पिटल समय समय पे बीमारियों के लिए ये सारे उपक्रम करता आया है और ये जिम्मेदारी समझते हुए इस साल भी इस तरह की कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर्स, जहां पर जन जागरूकता इसके किडनी के रोगों के बारे में और किडनी के रोगों से बचने के बारे में उपक्रम किए जा रहे हैं. पेशेंट्स के लिए यहां पर हम लोगों ने फ्री ओपीडीज रखी हैं यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी संबंधी. जांचों में रियायतें दी हैं और डायलिसिस में भी काफी सारी रियायतें का प्लानिंग हुआ है. नमस्ते, मैं डॉक्टर विशाल रामटेके हूँ. किंग्सवे हॉस्पिटल में एज अ किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट करके कार्यरत हूँ. मैं डॉक्टर प्रकाश केतान, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किंग्सवे हॉस्पिटल. मैं डॉक्टर वासुदेव रिदोरकर, मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर. मैं डॉक्टर प्रज्वल महात्मे, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ.